स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर 3 का पॉइंट जो है ये 3.4.2। इससे पहले के टॉपिक्स के लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। असंचरणीय रोग किस कारण होते हैं? असंचरणीय रोग क्या होते हैं? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते, उनको असंचरणीय रोग कहते हैं। तो इस तरह के भी कुछ रोग होते हैं। ज़रूरी नहीं कि सभी रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे होते हैं। आपने सीखा कि कैंसर, मधुमेह और दमा जैसे असंचरणीय रोग जीवन शैली, आहार और पर्यावरण से जुड़े होते हैं। देखिए, जो कैंसर है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। मधुमेह क्या है? शुगर और दमा। ऐसे जो रोग हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो एक व्यक्ति को हो गए हैं तो वो दूसरे व्यक्ति को भी हो जाएंगे, क्योंकि इनको असंचरणीय रोग कहते हैं। ये भारत में मृत्यु के सबसे सामान्य कारण है। तो इनसे भी बहुत ज़्यादा भारत में मृत्यु हो रही है, कैंसर, शुगर और दमा से। कक्षा 6 में आपने स्कर्वी, एनीमिया और घेंगा गोइटर जैसे रोग के विषय में भी जाना था। स्कर्वी क्या होता है? देखिए, दांतों की बीमारी है एक, मसूड़ों की। इसमें क्या हो जाता है? विटामिन सी जब बहुत कम हो जाता है बॉडी में तो स्कर्वी हो जाता है। एनीमिया होता है खून की कमी। और घेंगा गोइटर क्या होता है? हमारे जो आयोडीन होता है नमक में, अगर उसकी मात्रा कम हो जाती है बॉडी में तो घेंगा गोइटर हो जाता है। जो हमारे भोजन में किसी विशेष पोषक तत्वों की कमी से होते हैं। अब ये जो हो तो रही हैं, ये क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे जो बॉडी है उसमें कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इन्हें अभावजन्य रोग कहा जाता है। अभावजन्य क्यों बोलते हैं इन्हें? कि इनकी डेफिशिएंसी हो गई है, हमें ये फूड में नहीं मिले हैं। मिले क्यों नहीं है? उसके कई कारण हो सकते हैं। पुअर्टी हो सकती है, कि गरीबी है, कि हम बैलेंस डाइट नहीं खा पा रहे हैं, तो उसमें हमारे कुछ जो मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन्स हैं उनकी कमी हो जाती है। एवं ये सभी असंचरणीय रोग होते हैं। इन रोगों को बोलते हैं असंचरणीय रोग, कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। अब आता है हमारा, ये क्या पूछ रही है, एक जो स्टूडेंट है उसके मन में क्वेश्चन आया, यदि मैं विटामिन और खनिजों का सेवन अधिक मात्रा में करूं तो क्या होगा? देखिए, जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट है, अगर हम उससे ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स, खनिज हम खा लेते हैं तो क्या होगा, इसके बारे में ही अब ये बताएंगे आगे चैप्टर में। कैंसर, मधुमेह और अस्थमा जैसे रोग प्राय लंबे समय तक 3 महीने से अधिक बने रहते हैं और इन्हें दीर्घकालिक रोग कहा जाता है। जो कैंसर, शुगर और जो अस्थमा है, दमा है, जो ये रोग होते हैं, ये 3 महीने से ज़्यादा हमारी बॉडी में रहते हैं। मतलब ये तो लाइफ टाइम डिसीज़ ही हो जाती है। पूरे जीवन ही इनको दूर करने में बड़ी परेशानी होती है। पूरा टाइम मेडिसिन चलती रहती है। मधुमेह एक सामान्य रोग है। मधुमेह, शुगर क्या एक सामान्य ही रोग है, जो अवयस्कों के साथ साथ बच्चों में भी तीव्र गति से बढ़ रहा है। बच्चों में भी शुगर क्यों हो रहा है? क्योंकि वस्तुतः भारत अब विश्व में मधुमेह के सबसे अधिक मामलों वाले देशों में से एक बन गया है। जो शुगर है भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यह रोग प्राय हार्मोनल असंतुलन, जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं उनका बैलेंस बिगड़ जाता है। अस्वास्थ्यकर खान पान की प्रवृत्तियाँ, जो अस्वास्थ्यकर खान पान की प्रवृत्तियाँ क्या है? जो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है चीज़ें, उनको हम खाते हैं। जंक फूड हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, कुछ बीड़ी, सिगरेट, अल्कोहल, इस तरह की चीज़ें हो गई। जो लोग ये चीज़ों का सेवन करते हैं उनमें इस तरह के रोग हो जाते हैं। शारीरिक सक्रियता की कमी, अब बॉडी एक्टिव नहीं है, बस पूरे दिन बेड पे पड़े रहना है, फ़ोन चलाते रहना है, कुछ बॉडी की एक्टिविटी नहीं है। अधिक वजन या स्थूलता, देखिए हमारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हमारा बॉडी का कोई मूवमेंट नहीं है, घर का ही काम है, बस बाहर निकलना नहीं है, चलना फिरना नहीं है, उससे क्या है, रोग उत्पन्न हो जाते हैं। एवं अन्य कारणों से पनपता है, और कुछ इसी तरह के और भी कारण होते हैं।
आइए असंचरणीय रोगों के कारणों और उनकी रोकथाम के विषय में और अधिक जानें। अब जो ये असंचरणीय रोग हैं इनके बारे में, इनको कैसे रोक सकता है और ये क्यों फैलते हैं, और भी इनके आगे में हम अब डीप पढ़ेंगे। उसके लिए हम करेंगे क्रियाकलाप 3.5। आइए सर्वेक्षण करें, आइए पता लगाते हैं। अपने आस पड़ोस में जीवन शैली से संबंधित 3 सबसे सामान्य रोगों का पता लगाइए। जो आपके आस पड़ोस में जो रोग फैले हुए हैं जीवन शैली, लाइफस्टाइल की वजह से, उनके बारे में आपको पता लगाना है। किसी चिकित्सक, किसी डॉक्टर से मिलिए। नर्स या स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी क्या होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं उनको भी स्वास्थ्यकर्मी कहते हैं, और उनके कुछ हेल्पर्स होते हैं उनको भी स्वास्थ्यकर्मी कहते हैं। या परिवार या अपने फैमिली के ऐसे सदस्य से बात करिए। अपने फैमिली के सदस्यों से भी आप पूछ सकते हैं कि जिसे स्वास्थ्य के विषय में जानकारी हो और जो यह बता सके कि जीवन शैली में किस प्रकार की परिवर्तन से इन रोगों की रोकथाम अथवा प्रबंधन किया जा सकता है। तो आप किसी भी पर्सन से मिलिए और उनसे पता कीजिए कि इन रोगों की रोकथाम कैसे करें और इनको होने से कैसे रोका जा सकता है। आप विश्वसनीय स्वास्थ्य वेबसाइटों, पुस्तकों, शिक्षकों और चिकित्सकों से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप जो नेट की जो वेबसाइट हैं, अच्छी हमारी बुक्स हैं, हमारे टीचर्स हैं और जो हमारे डॉक्टर्स हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं कि इन रोगों से हम कैसे बचें। तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तालिका 3.2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और जीवन शैली से संबंधित रोगों के विषय में और अधिक जानकारी दीजिए। तो अब देखिए टेबल 3.2 में हमें क्या दे रखा है। स्थूलता, स्थूलता क्या होती है, यहाँ पे हमारी कर्म संख्या दे दी है और हमें दे दिया जीवन शैली से संबंधित सामान्य रोग। जीवन शैली से संबंधित सामान्य रोग क्या है, उसके संकेत क्या है, जीवन शैली में सुझाए गए परिवर्तन और हमें उसमें क्या क्या परिवर्तन करने चाहिए। स्थूलता क्या होता है, मोटापा। मोटापे के लक्षण क्या होते हैं, वेट बढ़ना। क्या लिख लेंगे आप, हमारा वेट बढ़ने लगता है बहुत ज़्यादा। और क्या होते हैं, हमें कार्य थोड़ी सुस्ती आने लगती है, उठने बैठने में परेशानी हो जाती है। देखा होगा ना कि आपने कि जो भी कोई जितना मोटा व्यक्ति होता है उसको उतनी ही ज़्यादा परेशानी आती है काम करने में। तो जीवन शैली में सुझाए गए परिवर्तन क्या है, उसको क्या करना चाहिए, इसको ठीक करने के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए और नियमित व्यायाम करना चाहिए। अब संतुलित आहार में क्या होगा, जब वो बैलेंस डाइट खाएगा तो क्या होगा, मोटापा नहीं बढ़ेगा। अब जंक फूड बढ़ा दिया हमने, मीठा बढ़ा दिया तो मोटापा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और हमें व्यायाम जरूर करना चाहिए, योगा और प्राणायाम। सभी रोगों का यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है ठीक करने का। अब है मधुमेह। मधुमेह क्या होता है, शुगर में क्या होता है, बार बार पेशाब जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, भार घटना, वेट कम होने लगता है, थकान रहती है, धीमी गति से घाव भरना। और जो हमारे सबसे बड़ी बात है, चोट लग गई तो वो घाव हमारा जल्दी से नहीं भरता है। तो इसके जीवन शैली में हमें क्या सुधार करना चाहिए, मधुमेह को कंट्रोल करने के लिए योगा और एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। योगा में क्या होता है, एक मंडूकासन होता है, उससे जो हमारी पैनक्रियाज है, अग्नाशय है, उसको वो एक्टिवेट हो जाता है और जो मधुमेह को कम करने वाले जो हार्मोन हैं हमारी बॉडी में वो रिलीज़ होते हैं, उससे हमारा मधुमेह सही रहने लगता है। इसलिए हमें योगा करनी चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब उच्च रक्तचाप क्या होता है, उच्च रक्तचाप बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर को। हाई ब्लड प्रेशर होने से क्या होता है, उसके लक्षण क्या है, हमारे सिर में बहुत दर्द होने लगता है, हेडेक होने लगता है, बहुत तेज़ सिर में दर्द होता है, हेडेक, और हमें चक्कर आने लगते हैं। क्या आते हैं, हमारे चक्कर। उक्त उपचार में हमारे हेडेक, बहुत तेज़ सिर दर्द हो जाएगा और चक्कर आने लगेंगे हमें। और उसका उपाय क्या है, हमारा एक्सरसाइज, योगा और एक्सरसाइज ही हमारे रोगों को ठीक करने का एक उपाय है। और आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं जो भी आपने देखी हो डिसीज़। लो ब्लड प्रेशर भी लिख सकते हो, निम्न रक्तचाप भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, निम्न रक्तचाप।
निम्न रक्तचाप की वजह से भी क्या होता है, हमारी बॉडी क्या रहती है, शरीर यहाँ पर गिरा गिरा सा रहता है, जैसे हमें वही चक्कर आ रहे हों, शरीर काम नहीं करता, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। और सभी का सॉल्यूशन क्या है, योगा और एक्सरसाइज, इसको आप अपने उसमें लिख लेंगे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम जो वैज्ञानिक है इनके बारे में देख लेते हैं, कौन से वैज्ञानिक हैं। तो ये है हमारे कमल रणदीवे, हमारे साइंटिस्ट का नाम है कमल रणदीवे। 1917 और 2001, 1917 और 2001 में ये साइंटिस्ट हुए थे। एक अग्रणी मतलब जो आगे रहे हैं सब चीज़ों में। जैव चिकित्सा शोधकर्ता, जैव चिकित्सा क्या होती है, जीव जो मनुष्य होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उसकी जो चिकित्सा होती है उसमें शोधकर्ता थे, इन्होंने खोज करी थी, साइंटिस्ट थी। उन्होंने अध्ययन किया कि कैसे हार्मोन और कुछ विषाणु कैंसर से संबंधित है। कुछ जो हमारे हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में रिलीज़ होते हैं और कुछ जो विषाणु है वो कैंसर को कैसे फैलाते हैं, जिससे इनके उपचार में सुधार और रोकथाम करने में सहायता मिली। और क्या हुआ, जब हमें पता चल गया कौन से हार्मोन शरीर में नुकसान पहुंचाते हैं और कौन से विषाणु शरीर में नुकसान पहुंचाते हैं, जब हम उनके बारे में पता चला तो उसके उपचार में हमें उससे सहायता तो मिलेगी भी, हमें कारण पता चल गया। तो उनके इस कार्य ने एक स्वस्थ जीवन शैली के महत्व पर प्रकाश डालते हुए यह भी दर्शाया कि कैसे तंबाकू, अस्वास्थ्यप्रद आहार और प्रदूषण कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कैंसर कैसे बढ़ता है। तंबाकू का सेवन करते हैं बहुत से लोग, अस्वास्थ्यप्रद आहार मतलब जो स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है आहार, उसको खाते हैं, और प्रदूषण भी हमारे जो कैंसर है उसको बढ़ाता है। इसलिए हमें जो हानिकारक चीज़ें हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारे शरीर में बीमारियां बढ़ जाएंगी और प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। अब हम इसके बाद करते हैं 3.5 आ गया हमारा, रोगों का निवारण और नियंत्रण कैसे करें। अब रोगों को हम कैसे रोकें। आपने यह वाक्य सुना होगा कि रोकथाम उपचार से बेहतर है। ये तो मेरा टैगलाइन है कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब बीमार होने पर जो भी हम प्रिकॉशन लेते हैं उसको हम उससे 10% ही अगर हम सही हैं और अपना खान पान का ध्यान रखें तो हम बीमारियों से बचे रहते हैं। तो हमारी टैगलाइन क्या है, रोकथाम उपचार से बेहतर है कि आप जितना बीमार होने के बाद एफर्ट लगाएंगे उससे आप थोड़ा सा एफर्ट सही रहते हुए ही ये इस ध्यान पर लगाएं कि हम बीमार ना पड़ें। संचरणीय और असंचरणीय दोनों प्रकार के रोगों से स्वयं की सुरक्षा करना महत्वपूर्ण है। देखिए, संचरणीय जो फैलते हैं एक व्यक्ति से दूसरे में और असंचरणीय जो एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैलते, दोनों ही रोगों से बचना बहुत ज़रूरी है।